अंता शिक्षण क्लासेस गौरनगर मकरोनिया में आपका स्वागत है। क्लास 9 का सिलेबस साल चेंज हो गया। पिछली साल 8 का 7 का चेंज हो चुका है। अगली साल 10th का चेंज हो जाएगा। तो पाठ्यक्रम चेंज होते रहते हैं देश और समय के अनुसार। जैसे मैथ की बात करें तो पहले क्या था, सिंपल पूछा जाता था कि 1 किलो नमक 2 रुपए का आता है, 10 किलो कितने का आएगा। उसके बाद चेंज हुआ समय, फिर आया क्या, कमीशन, डिस्काउंट, रेट बढ़ा लिए और डिस्काउंट दे दिया। बिजनेस का जो रूल, उस हिसाब से फिर ये पढ़ाया जाने लगा कि इतना रुपए बढ़ा लिया, इतना डिस्काउंट दे दिया, कितना उसको पैसा देना पड़ेगा, कितना फ़ायदा होगा, लॉस एंड बेनिफिट आल। अभी ज़माना और ही कुछ पहुंच गया है। अब तो क्या है, आपका पैसा कट गया, अब आप रेट समझते रहिए। जो बात हुआ वो रेट समझा दिया, आपको समझ में आया नहीं आया बाद में आप समझिए। तो इसी को समझने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक नारियल बेचने वाला क्या करता है, 45 रुपये के वो 2 कोकोनट देता है। 2 नारियल 45 रुपए के देता है और 3 नारियल जो है वो 65 रुपए के देता है। अब बताइए आप, एक नारियल की कॉस्ट बताइए, लगाइए साहब। जब तक हम पढ़ाते हैं, क्या बच्चों को ये पढ़ाते हैं हम, क्लास 9th मैथ, चैप्टर का नाम है, टॉपिक है लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है। एग्जाम्पल 11 समझिए क्या है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब आप सुनेंगे समझेंगे तभी आएगा। देखने से खाली यहाँ पर अगर आप लिख दें एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक टेलीकॉम कंपनी जो है तो मोबाइल का मंथली रेंटल लेती है। ठीक है, मंथली जितना भी देगा वो लेता है, लेकिन अगर कोई जीबी जितने यूज करेगा उसको उतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर जीबी। ठीक है, अगर कोई नहीं यूज करेगा तो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, तो यही एग्जाम्पल 11 है। ठीक है, टेलीकॉम कंपनी गिविंग द डाटा फॉर रेंटल एंड ही इज चार्जिंग अमाउंट पर मंथ एंड एडिशनल फॉर द जीबी someone is using. Okay, then someone getting bill for 350 rupees. ठीक है, कितना उसको 350 रुपये बिल आता है। कब आता है, जब वो 10 GB डाटा यूज करता है। ठीक है, और 550 रुपीज आता है जब वो 20 GB डाटा यूज करता है। ठीक है, अब तो मोबाइल से सब करते हैं, मोबाइल का ही पढ़ना पड़ेगा, मोबाइल देखते हैं, मोबाइल से सब होता है। ठीक है, तो क्या है, फिर से वो मंथली रेंटल लेता है। अभी समझ पता नहीं है कि कितना रेंटल है और कितना जीबी यूज करने पर कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब बिल आ रहा है तो जब वो 10 GB यूज कर रहा है, दैट टाइम बिल कम 350 रुपीज, और जब 20 GB यूज करता है तब 550 रुपये आता है। तो हमको पता क्या करना है कि उसका मंथली रेंटल क्या है, ठीक है, और जो जीबी का रेट क्या है, 2 चीज पता करना है। ठीक है, सपोज जीबी का मान लेते हैं अपन V, मंथली रेंटल मान लेते हैं B, और पर जीबी का E, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए एक रिलेशनशिप का फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू ax प्लस b। क्या है, y इक्वल टू ax प्लस b। तो इस केस में y क्या है, तो 350 जो बिल आ रहा है। ठीक है, 350। x क्या है, वो 10 GB यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो x क्या है, x इक्वल टू
10, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 10A प्लस B क्या है, B मीन्स जो मंथली रेंटल है यहाँ पर, ठीक है, वो मंथली रेंटल तो ये हो गया, और जितना वो 10 GB यूज कर रहा है तो ये कितना आएगा उसका एक्स्ट्रा, तो पर जीबी रेट इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या है, 550 है भाई, 550 जब कितना यूज कर रहा है 20 GB प्लस बी, ठीक है। अब हम ए और बी की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। इसको दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2, नाम दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, अब हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू पता करना है, तो यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर बी है, ठीक है। अगर हम इससे इसको माइनस कर देंगे तो बी हट जाएगा, ए की वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। 550 से 350 200 इक्वल टू 20 माइनस 10A 10A, बी और बी कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको इस तरफ लाओ, इसको इस तरफ लाओ, तो क्या हो गया 10A इक्वल टू 100 एंड A इक्वल टू 20, ठीक है। अब हमें b की वैल्यू पता करना है, तो इसमें a की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। 350 y इक्वल टू 10A, a की वैल्यू है 20, तो ये हो गया 10 इंटू 20 200 प्लस b, ठीक है। 200 को इस तरफ ले आओ, 350 माइनस 200 इक्वल टू b, ये हो गया 150 इक्वल टू b, इसको b इक्वल टू 150, ठीक है। अब ये क्या हो गया, b हो गया क्या, पर मंथ चार्ज, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया y इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। a आया 20x प्लस 150, ठीक है। आया समझ में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने 150 तो रेंटल आएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 150 प्लस एक्स कितना हो गया, जीबी हो गया, यानी 20 रुपये पर जीबी इंटू एक्स, इतना चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में हमने रख दिया क्या, y इक्वल टू 150 प्लस 20x, और इसको नॉर्मली इस फॉर्म में लिखते हैं ax प्लस b, ठीक है। अब क्या हुआ, अब y और x तो ज्यों का त्यों रहा, ठीक है। तो आप बोलोगे इससे क्या निकला, तो ये अभी तो आपको दो कंडीशन दी थी, ठीक है, कि जब इतना 350 आया और कब 550 आया, और जब कोई भी इसकी वैल्यू कोई भी लाए तब वो इक्वेशन बनाने के लिए आपको इक्वेशन ऐसे बनाना पड़ेगा, या ए और बी की वैल्यू पूछी जाएगी, ए और बी वैल्यू मीन्स मंथली कितना है और उसके बाद जीबी पर जीबी कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। बात कुछ आपको जैसे कि कंपेरेटिवली अगर प्रीवियस क्वेश्चन से करें तो कुछ आपको टेढ़ी लग रही, लेकिन ये है कैसा रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। इसको हम लीनियर ही बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये 150 तो ये तो चार्ज लग गया, ठीक है। फिर जो है जो इक्वली जो हर उसके लिए 20 रुपये पड़ेगा, ठीक है। मीन्स
जितना जीबी बढ़ेगा उतना ही वो इक्वल अमाउंट में आपका पैसा बढ़ेगा। ठीक है, तो जब इसको बोलते हैं क्या, लीनियरिटी। और अगर अपन ड्राफ्ट बनाएंगे, ठीक है, किसमें, मीन्स अगर इधर हम ले लें वैल्यू, ठीक है, तो ये इधर से ऐसी एक सीधी लाइन आएगी, ठीक है, जो है जीबी की और अमाउंट की। अगर अपन इनके बीच में एक क्या ग्राफ बनाएंगे तो ये सीधी लाइन आती है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब वो नरियल वाला क्वेश्चन जो शुरू में दिया था, समझ में आया? नहीं आया तो बताते हैं क्या, कि जो 2 नरियल के लिए कितना लग रहा है, कितना ले रहा है वो, 45 रुपीज। ठीक है, 45 2 के लिए। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 20 इंटू 2। ठीक है, 65, 5 प्लस 20 इंटू 3। ठीक है, 2 के लिए 45 और 3 के लिए 65। ठीक है, ये 5 रुपीज वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा किस लिए, वो जूते रखने के लिए। ठीक है, उसने फिक्स कर रखे हैं। समझ में आया? या कोई भी हो, अगर वो इनिशियली ऐसे इसी तरह से आपके इस एक्सरसाइज कौन सी है 2.5। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन इसी तरह से करना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए हुए इसमें, इसी तरह से करना है कि इनिशियल चार्ज ले रहा है, उसके बाद फिर कुछ रेट लग रहा है, दोनों को पता करना है। पहले आप ए और बी की वैल्यू पता कर लीजिए और इसमें रख दीजिए, और सेम प्रोसीजर है। ठीक है, क्योंकि बी तो फिक्स है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू रख दोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, थैंक यू।